जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है 44वीं विश्व अमरी रेसलिंग चैंपियनशिप और 25वीं पैरा अमरी रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय आर्म रेसलरों ने कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में भारतीय आर्म रेसलरों ने कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों यह जीते हैं 11 पदक जीते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, यह 44वें नंबर की विश्व अमर रेसलिंग चैंपियनशिप है और दोस्तों 25वें नंबर की है पैरा अमर रेसलिंग चैंपियनशिप। यानी दोस्तों पैरा जो है वह 25वें नंबर की है और दोस्तों विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो है यह 44वें नंबर की है। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को नोट कर लें। और इसमें दोस्तों भारतीय आर्म रेसलरों ने 11 पदक जीते हैं। तो दोस्तों इतनी जानकारी इससे नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण कब शुरू होगा। तो दोस्तों भारत में सोने के आभूषण और कीर्तिकलाओं की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण कब शुरू होगा। तो दोस्तों यह शुरू होगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर को यह स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है पेप्सी को इंडिया अपना नया खाद्य विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी। तो दोस्तों पेप्सी को इंडिया जो है यह अपना नया खाद्य विनिर्माण संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगी, यानी दोस्तों किस राज्य में करेगी। तो दोस्तों यह करेगी असम राज्य में। असम राज्य में पेप्सी को इंडिया अपना नया खाद्य विनिर्माण स्थापित करेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, पश्चिमी बंगाल की दोस्तों कोलकाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह इसलिए बनाया जाता है कि शिक्षा को हम सेफ रख सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस देश ने यूक्रेन को गोला बारूद, तोपखाने और तटीय रक्षक प्रणाली सहित सुरक्षा सहायता में $600 मिलियन की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है। तो दोस्तों किस देश ने यूक्रेन को गोला बारूद, तोपखाने और दोस्तों तटीय रक्षा प्रणालियां सहित सुरक्षा सहायता में $600 मिलियन की अतिरिक्त सहायता की घोषणा किस देश ने की है। तो दोस्तों यह की है दोस्तों यूक्रेन की संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका इतनी मदद यूक्रेन की करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस देश की नौसेना ने चरण सेकंड में भारतीय नौसेना के साथ वरुण 23 नौसेना अभ्यास में भाग लिया। तो दोस्तों वरुण 23 जो है यह भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है भारत और
फ्रेंच की नौसेना के बीच, भारत और फ्रेंच की नौसेना के बीच वरुण 23 अभ्यास हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फ्रेंच और भारत की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, भारत किस देश में दूतावास खोलने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों आसियान सम्मेलन जो हुआ है, शिखर सम्मेलन, इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि भारत किस देश में दूतावास खोलेगा। तो दोस्तों यह घोषणा की गई थी तिमोर लेस्ते में। तिमोर लेस्ते देश में भारत अपना दूतावास खोलने जा रहा है। और दोस्तों यह घोषणा की थी आसियान शिखर सम्मेलन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, न्यायिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस देश के दौरा किया। तो दोस्तों न्यायिक सहायता पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस देश का दौरा किया। दोस्तों यह किया था सिंगापुर का दौरा किया। सिंगापुर का दौरा हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों देश का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यह किया गया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ ही क्लास समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 6 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों 7 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 8 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों 9 सितंबर। आंसर कमेंट करके बताएं। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।